हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम लिनवे को देखते हैं जो अपने हाथ में एक एग पकड़े सोच रही होती है, क्या ये एग सच में मुझे बॉयफ्रेंड ला कर दे सकता है। फिर उसने एग एक साइड पर रख दिया और इरिटेट होकर सो जाती है। पर नेक्स्ट डे जब वो उठी तो उसके साथ एक मैन भी था और ये देखकर वो चीखते हुए बेड से नीचे गिर जाती है। फिर जल्दी से खड़ी होकर शाओची से पूछने लगी, तुम कौन हो और मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। और जब उसे पता चला कि वो उसका रोबोट बॉयफ्रेंड है जो एग से इवॉल्व होकर उसका ह्यूमन बॉयफ्रेंड बन गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। सिस्टम ने आकर उसे शाओची यानी उसके रोबोट बॉयफ्रेंड के बारे में बताया और लिनवे सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद बाथरूम उठाकर लिनवे ने शाओची की तरफ फेंकी और उसे अपने साथ लेकर वो अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकल जाती है। वो दोनों जैसे ही ट्रेन में एंटर हुए तो शाओची को देखते ही बहुत सारी लड़कियां गॉसिप करने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। शाओची ने उन सबको ग्रीट किया, पर थोड़ी देर में उसकी चार्जिंग खत्म हो गई और ये देखकर लिनवे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। उसने बहुत मुश्किल से शाओची को पकड़कर एक सीट पर बिठाया और जल्दी से चार्जर निकालकर उसको चार्ज करने लगी। लिनवे की कजन लू चिंग जो वहां से गुजर रही थी, उसने ये सब देख लिया और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल पर बताती है कि उसने अभी लिनवे को एक मैन के साथ देखा है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड हंसने लगा, क्या किसी मैन को वेवे में भी इंटरेस्ट हो सकता है। और ये सुनकर लू चिंग भी हंसने लगी और कहती है कि जब वो लोग मिलेंगे तो लिनवे के हस्बैंड को वो अच्छे से जान पाएंगे। लिनवे शाओची को अपने साथ लेकर अपने पेरेंट्स के घर के बाहर पहुंच गई, पर तभी उसे याद आया कि वो तो शाओची के लिए कपड़े लेना ही भूल गई थी। और जब उसने इस बारे में शाओची को बताया तो शाओची कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे गेटअप्स हैं। वो जो गेटअप चाहे चूज कर सकती है। शाओची एक रिच सीईओ भी बन सकता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। फिर उसने सीईओ का गेटअप शाओची के लिए चूज किया और वो जल्दी से एक सीईओ बन जाता है। ये देखकर लिनवे खुश हो गई और शाओची को अपने साथ अंदर ले जाती है। उधर लिनवे के पेरेंट्स के पास ऑलरेडी लूचिंग, उसका बॉयफ्रेंड चाओ खे और लूचिंग की मदर मिसेस लू बैठे थे। लिनवे जैसे ही शाओची को लेकर वहां पहुंची और उसने बताया कि शाओची उसका बॉयफ्रेंड है, तो मिसेस लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि शाओची बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। पर मिसेस लू कहती है कि सिर्फ हैंडसम होने का क्या फायदा, और फिर ब्रैग करने लगी कि उनका सन इन लॉ कितना ज्यादा रिच है। मिसेस लू की बातें सुनकर शाओची ने अपना बिजनेस कार्ड निकालकर मिसेस लिन को दिया और उन लोगों को बताया कि वो जिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर मिसेस लिन तो शॉक ही रह गई, पर मिसेस लू और उनकी फैमिली को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। चाओखे उठकर उसके पास आता है और कहता है कि वो जरूर फेक होगा। जैसे ही उसने कार्ड चेक किया तो ये देखकर वो शॉक रह गया कि वो कार्ड सच में जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट का है। ये देखकर लिनवे ने जल्दी से शाओची से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो शाओची उसे बताता है कि उसने सीईओ का गेटअप पिक किया है, इसलिए अब वो पूरी तरह से सीईओ बन चुका है। और ये सुनकर लिनवे खुश हो गई। पर मिसेस लू को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आया था कि शाओची रिच हो सकता है, और वो फिर से ब्रैग करने लगी कि इस चाइनीज न्यू ईयर के लिए उनका सन इन लॉ 3 मिलियन की पेंटिंग लेकर आया है। फिर वो लोग सबके सामने अपनी एक्सपेंसिव पेंटिंग दिखाकर ब्रैग करने लगे, पर शाओची को पता चल गया कि वो फेक है। उसने उठाकर वो पेंटिंग दो हिस्सों में कर दी। ये देखते ही चाओ खे जल्दी से उस पर गुस्से से चीखने लगा क्योंकि शाओची ने एक ही पल में उसके 3 मिलियन जाया कर दिए थे। पर शाओची ने बताया कि वो पेंटिंग ऑलरेडी फेक थी और किसी ने उसे पागल बनाया है। ये सुनकर वो सब उसे एविडेंस मांगने लगे, तो शाओची ने कहा ये पेंटिंग फेक है क्योंकि रियल पेंटिंग मेरे पास है। यह सुनते ही मिसेस लू उस पर हंसने लगी। उनको यकीन था कि शाओची जरूर मजाक कर रहा होगा, और चाओखे जल्दी से हंसते हुए शाओची का बैग ले लेता है और कहता है कि वो भी चेक करे उसके पास कौन सी पेंटिंग्स हैं। उनको लग रहा था कि शाओची का बैग जरूर खाली होगा, पर चाओखे को जब उसमें से पेंटिंग मिली तो वो शॉक रह गया। पर मिसेस लू का कहना था कि वो जरूर एक एम्प्टी पेंटिंग होगी। उन्होंने जल्दी से पेंटिंग ओपन करने को कहा, पर जैसे ही पेंटिंग ओपन की गई तो मिस्टर लिन पास आकर बताते हैं कि वो मिंग डायनेस्टी की रियल पेंटिंग है। और ये सुनते ही मिसेस लू और उनका रिच सन इन लॉ सबके सामने एम्बैरेस हो जाते हैं। पर मिसेस लू और उनकी फैमिली अभी भी चुप नहीं हुई और लू छिंग सबके सामने बताने लगी कि चाओ खई ने उसके लिए 150 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट बाय किया है। क्या लिनवे यह अफोर्ड कर सकती है? लिनवे को इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर शाओची ने अपना कार्ड निकालकर कहा कि लिनवे जो भी बाय करना चाहेगी वो उसके लिए बाय कर देगा। मिसेस लू को लगा कि वो कार्ड फेक है, तो शाओची कहता है वो कार्ड फेक है या रियल, इस बारे में उन्हें कल पता लग जाएगा। मिसेस लू बोली
तुमने खुद ये बात की है, अब कल वो सेल्स ऑफिस में मिलेंगे। और फिर गुस्से से शाओची को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती हैं, जिसकी वजह से शाओची के हाथ से उसका कार्ड गिर गया। चाओखई जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ गई, और जैसे ही उसने उठाकर देखा तो उसे पता चलता है कि वो ब्लैक कार्ड रियल है। ये देखते ही वो जल्दी से कार्ड अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से चला जाता है। लिनवे को उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर मिसेस लिन कहती हैं कि उनकी वजह से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। शाओची ने मिस्टर और मिसेस लिन से कहा, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अब से लिनवे का ख्याल मैं रखूंगा। और ये सुनते ही मिस्टर और मिसेस लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सब साथ में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर लिन शाओची से पूछने लगे कि क्या वो सच में जिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इससे पहले कि वो कोई आंसर करता, मिसेस लिन ने जल्दी से मिस्टर लिन को चुप करवा दिया और कहती हैं कि वो फैमिली डिनर कर रहे हैं, इन सब बातों का भला क्या मतलब। लिनवे ने जल्दी से शाओची को इशारा किया ताकि वो कोई भी उल्टी सीधी बात ना करे, पर शाओची इससे पहले ही कहता है कि उसके लिए वेवे की केयर करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइटल मैटर नहीं करता। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस लिन कंफ्यूज हो गए, पर फिर ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए हंसने लगते हैं। जबकि लिनवे ने जल्दी से शाओची को कहा कि दोबारा ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसने तो अभी डरा ही दिया था। फिर मिस्टर लिन शाओची के साथ ड्रिंक करने लगे और कुछ टाइम बाद ही शाओची बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। सिस्टम ने उसे जल्दी से अलर्ट किया, पर इससे पहले ही शाओची की आइज ग्लो करने लगी और उसका पूरा सिस्टम ऑफ हो गया। ये देखकर मिसेस लिन बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लिनवे ने बहाना बनाया कि शाओची ड्रंक है, इसलिए वो उसे अपने रूम में ले जाएगी। वो जल्दी से शाओची को वहाँ से ले गई और मिस्टर लिन फिर से ड्रिंक करने लगे, पर मिसेस लिन जल्दी से उनको रोकती हैं और कहती हैं कि उन्हें अभी भी ड्रिंक की पड़ी है। क्या उन्होंने शाओची की आइज देखी? वो डिफरेंट कलर्स में ग्लो कर रही थी, पर मिस्टर लिन को लगा कि ये उनका वहम है, तो मिसेस लिन भी इस बात को इग्नोर कर देती हैं। लिनवे शाओची को रूम में ले आई और उसे बेड पर लिटाकर उसके पास बैठ जाती है। फिर वो शाओची की तरफ देखकर सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, पर अफसोस की बात है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। कुछ सोचकर उसने शाओची के लिप्स को टच किया, तभी शाओची अपनी आईज ओपन करता है और उसने लिनवे की फिंगर पर बाइट कर दिया। ये देखकर लिनवे जल्दी से पूछती है कि उसने बाइट क्यों किया, तो शाओची उसे आंसर करता है कि उसके सिस्टम में होस्ट के ऐसे एक्शन पर ऐसा ही रिएक्शन लिखा हुआ है। उसने लिनवे को बताया कि भले ही वो फेक है, पर वो होस्ट को एम्बेरस नहीं होने दे सकता, इसलिए रियलिस्टिक एक्ट करेगा। लिनवे यह सुनकर बहुत ज्यादा शाय फील करती है और शाओची का रोबोटिक हार्ट उसको देखकर ग्लो करने लगा। नेक्स्ट डे वो दोनों सेल्स ऑफिस गए तो मिसेस लू कहती हैं, वो लोग तो सच में आ गए, उन्हें तो लगा था कि वो डर कर भाग गए होंगे। लिनवे ने उनको बताया कि आज वो वहाँ पर अपार्टमेंट बाय करने आए हैं, उनके जोक सुनने के लिए नहीं। पर उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि लिनवे वहाँ पर अपार्टमेंट बाय कर सकती है। तभी सेल्स मैनेजर वहाँ पर आ गया और चाओखई को बताने लगा कि उनका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, बस पेमेंट बाकी है। सेल्स मैनेजर को देखते ही चाओखई उसे कहने लगा कि ये शाओची है, वो रिच पर्सन जिसके बारे में थोड़ी देर पहले उसने बताया था। मैनेजर को उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। ये सुनकर मैनेजर शाओची से कहने लगा कि वहाँ पर उनके बजट के हिसाब से कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं होगा, पर उनका चीपेस्ट अपार्टमेंट वो चेक कर सकते हैं। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगे, पर शाओची ने बताया कि वो सबसे बड़ा अपार्टमेंट बाय करेगा। उसके बाद मिसेस लू और उसकी फैमिली को मजाक लगती है, जिस पर लिनवे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। फिर शाओची अपनी पॉकेट से कार्ड निकालने लगा और फिर उसने लिनवे को बताया कि उसका कार्ड कहीं गिर गया है। ये सुनते ही लू फैमिली फिर से उसका मजाक उड़ाने लगी। मिसेस लू ने कहा कि जब वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता तो उसे बहाने बनाने की क्या जरूरत। इसके बाद चाओखई अपना कार्ड निकालकर उनको दिखाता है, तो शाओची फौरन से उस कार्ड को पहचान जाता है और उसने बताया कि वो उसका कार्ड है। पर लो फैमिली ने उस पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि उसने चाओखई का कार्ड देख लिया होगा और उसकी एक कॉपी बना ली। चाओखई ने शाओची से कहा, अगर ये तुम्हारा कार्ड है तो तुम इसको बुलाकर देखो, हो सकता है कि ये रिस्पॉन्स दे दे। शाओची का मजाक उड़ाने के बाद चाओखई ने वो कार्ड मैनेजर को दिया और कहा कि वो फुल पेमेंट करेगा। मैनेजर ये सुनकर खुश हो गया और जल्दी से कार्ड स्वाइप करता है। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की डिमांड की गई। ये सुनकर चाओखई बहुत ही ज्यादा डर गया और कहता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती थी। मैनेजर ने उसे बताया कि ये लिमिटेड ब्लैक कार्ड है और पेमेंट बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए सिक्योरिटी वेरिफिकेशन की जरूरत है। ये सुनकर चाओखई और भी ज्यादा डर गया। मिसेस लू ने कहा कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, सिर्फ एक फिंगरप्रिंट ही तो चाहिए, वो जल्दी से लगा दे। चाओखई डरता हुआ
अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है, पर वेरिफिकेशन फेल हो गई। उसने फिर से ट्राई किया पर फिर से फेल हो गई। लुचिंग ये देखकर शॉक हो गई और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने चाओखे को दोबारा ट्राई करने को कहा और वो दोबारा से ट्राई करता है, पर इस बार भी वेरिफिकेशन फेल हो गई और उनको वार्न किया गया कि अगर एक और बार वेरिफिकेशन फेल हुई तो वो कार्ड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये देखकर सबको शक होने लगा। जब लिनवे और शाओची ने चाओखे का मजाक उड़ाया तो मिसेस लू गुस्से से कहती हैं कि क्यों ना शाओची ट्राई करके देखे, पर अगर उसकी वेरिफिकेशन भी फेल हो गई तो उसे चाओखे से नील डाउन करके माफी मांगनी होगी। ये सुनकर शाओची को सिस्टम ने बताया कि वो जाकर वेरिफिकेशन करे, ये कार्ड उसी का है। ये सुनकर शाओची जल्दी से जाकर अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है, पर वेरिफिकेशन फेल हो गई। सिस्टम ने उसे बताया कि उसका लेफ्ट हैंड यूज करना था, उसने गलती से राइट हैंड यूज कर लिया है। लू फैमिली शाओची पर गुस्सा करने लगी कि उसकी वजह से चाओखे का कार्ड ब्लॉक हो गया है। थोड़ी देर में वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले लिमिटेड ब्लैक कार्ड से पेमेंट की कोशिश की गई है, पर चारों अटेम्प्ट फेल हो गए और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर आए हैं। वो कार्ड के ऑनर के बारे में पूछते हैं तो चाओखे जल्दी से कार्ड लेकर उनके पास गया और शाओची पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया। पर ऑफिसर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर जैसे ही इंफॉर्मेशन चेक की तो शाओची का नेम देखकर वो जल्दी से शाओची को ग्रीट करता है। ये देखकर चाओखे ने ऑफिसर पर भी इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि वो शाओची के साथ मिला हुआ है। ये बात सुनकर ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से अपना कार्ड निकाला और उनको प्रूफ दिखाता है और फिर चाओखे से कहने लगा कि उन्होंने किसी और का कार्ड यूज करके इतनी बड़ी पेमेंट करने की कोशिश की है। क्या उन्हें पता भी है उनके साथ क्या हो सकता है? ये सुनते ही चाओखे बहुत ही ज्यादा डर गया और जल्दी से नील डाउन करके वो अपोलोजाइज करता है और शाओची से कहता है कि उसे वो कार्ड गिरा हुआ मिला था और लालच में आकर उसने उठा लिया। शाओची ने उसे बताया कि क्या उसे पता है ऐसा करने पर उसे 10 साल की सजा हो सकती है। ये सुनकर मिसेस लू और लूचिंग भी बहुत ज्यादा डर गईं। मिसेस लू ने लूचिंग से नील डाउन करने को कहा तो वो दोनों भी अपोलोजाइज करती हैं और लूचिंग लिनवे से कहने लगी कि वो रिलेटिव्स हैं, उसे उनके लिए ये सब डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए। उसके बात सुनकर लिनवे कहती है कि थोड़ी देर पहले जब वो लोग शाओची को जेल भेजना चाहते थे तब तो उसे ये बात याद नहीं आई। लूचिंग को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो और चाओखे फिर से खड़े होकर लिनवे पर गुस्सा करने लगे कि उसे जरा सा रिच बॉयफ्रेंड क्या मिल गया, वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है। उनका कहना था कि शाओची उसे बहुत जल्द छोड़ देगा, पर लिनवे कहती है कि वो और शाओची एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। मिसेस लू को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो लिनवे को थप्पड़ मारने लगी, पर शाओची जल्दी से लिनवे को प्रोटेक्ट करता है। उसने मिसेस लू का हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा, जिसकी वजह से मिसेस लू को बहुत ज्यादा पेन होता है। सिस्टम ने ये देखकर जल्दी से शाओची को वार्न किया और बताया कि उसका फर्स्ट रूल ये है कि वो ह्यूमन को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से अपने एक्शन को रोक दे वरना उसके लिए हार्मफुल होगा। पर शाओची के लिए लिनवे को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो सिस्टम की बात नहीं मानता। तो सिस्टम फोर्सफुली उसके कुछ देर पहले की मेमोरीज ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जैसे ही शाओची की मेमोरीज ब्लॉक हुई तो उसकी आईज फिर से ग्लो करने लगी और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। मिसेस लू ने जैसे ही शाओची को ऐसे देखा तो वो चीखने लगी कि शाओची एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। मिसेस लू की बात सुनकर लिनवे जल्दी से उनको चुप करवाने की कोशिश करती है। शाओची को जैसे ही दोबारा होश आया तो लिनवे उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। शाओची ने हाँ कहा। पूछने लगा कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। मिसेस लू अभी भी तमाशा कर रही होती हैं कि शाओची एक मॉन्स्टर है, वो एक ह्यूमन नहीं हो सकता। लिनवे ने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, शाओची को एक रेयर इलनेस है, जब भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। मिसेस लू को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर शाओची ने लिनवे से पूछा कि वो उनके साथ क्या करना चाहती है। लिनवे नहीं चाहती थी कि शाओची की आइज को देखने के बाद मिसेस लू और ज्यादा तमाशा क्रिएट करें, इसलिए कहा कि वो उन लोगों को वहाँ से निकाल दे। शाओची ने ये बात सुनकर पीछे खड़े गार्ड्स को इशारा किया तो वो लू फैमिली को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद मैनेजर जल्दी से शाओची और लिनवे की तरफ देखता है और फिर अच्छा बनते हुए पूछने लगा कि क्या वो अभी भी बिल्डिंग बाय करना चाहते हैं। पर शाओची ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड का मूड ऑफ हो गया है, इसलिए अब वो बाय नहीं करेंगे और फिर लिनवे को लेकर वहाँ से चला गया। घर वापस जाकर लिनवे ने शाओची से पूछा कि क्या थोड़ी देर पहले उसने वो सब लिनवे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। शाओची उसे बताता है कि उसके सिस्टम में उसे यही ऑर्डर है। तो लिनवे सैड हो गई क्योंकि वो ये सब सिर्फ एग्रीमेंट की वजह से कर रहा था। फिर उसने शाओची से पूछा कि थोड़ी देर पहले फिर उसने ये क्यों कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये सुनकर शाओची उसके साथ फ्लर्ट करने लगा।
जिसे देखकर लिनवे शॉक हो जाती है। और फिर शाओची ने बताया कि उसके पास 577 नॉवेल्स हैं जिसकी ये लाइंस हैं। तो लिनवे समझ गई। फिर शाओची ने डेंजर डिटेक्ट करके लिनवे को इस बारे में बताया और कहा कि अब से वो उसकी नजरों के सामने रहे। लिनवे उसके अचानक बात करने पर डर गई और फिर पूछा कि अब ये कौन से नॉवल की लाइन है। तो शाओची ने बताया कि ये उसने खुद से बोला है। इसके बाद लिनबे शाओची के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। तभी उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड छिनचाओ आ गया। छिनचाओ ने लिनबे को देखकर हेलो कहा तो लिनबे शाओची को बताती है कि वो उसका क्लासमेट है। छिनचाओ ने कहा कि इतने फॉर्मल इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, वो ये भी बता सकती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। शाओची और लिनबे ने जब उसे बताया कि शाओची लिनबे का बॉयफ्रेंड है तो छिनचाओ को थोड़ा शक हो जाता है। उसने शाओची के प्रोफेशन के बारे में पूछा तो शाओची ने कहा कि उसका काम बेबी का ख्याल रखना है और ये स्टडी करना कि वो बेबी को खुश कैसे कर सकता है। छिनचाओ को और ज्यादा शक हो गया और वो कहता है कि कुछ टाइम पहले वो एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन पर गया था। वहाँ पर कुछ प्रोटोटाइप रोबोट्स थे। उनमें से एक बिल्कुल शाओची जैसा दिखता था, पर फिर उनमें कुछ डेंजर प्रोसेस करने के बाद उनको वापस ले जाया गया। ये सुनकर शाओची जल्दी से उन रोबोट्स के बारे में बताता है। छिनचाओ उसकी बात सुनकर पूछने लगा कि क्या वो भी उस एग्जीबिशन पर गया था। तो शाओची ने कहा कि वो उस एग्जीबिशन पर नहीं गया और वो इसी इंडस्ट्री में काम करता है, इसलिए उसे नॉलेज है। छिनचाओ उनको इस बारे में और भी कुछ बताने लगा, पर उसे अर्जेंटली किसी की कॉल आ जाती है तो उसे वहाँ से जाना पड़ा। उसके जाने के बाद लिनबे परेशान होकर शाओची से उन रोबोट्स के बारे में पूछने लगी। शाओची बताता है कि कुछ अपडेट और प्रोसेसिंग के लिए उनको वापस फैक्ट्री ले जाया गया था, लेकिन क्या वो भी उनमें से एक है, इस बारे में उसे नहीं पता। लिनवे ने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी डेंजर फील कर सकता है। शाओची ने चेक किया और बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो लिनवे उसे अपने साथ सोया सॉस लेने के लिए चली जाती है। अब लिनवे शाओची के साथ टीवी देख रही होती है और मिस्टर और मिसेज लिन स्नैक्स रेडी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लिनवे को एक आइडिया आया और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब उन्हें स्नैक्स रेडी करने की जरूरत नहीं, क्यों ना वो आकर उनके साथ गेम प्ले करें। ये सुनकर वो दोनों भी जल्दी से लिनवे और शाओची के पास जाकर बैठ गए। लिनवे ने उनको रूल्स बताए और इसके बाद वो गेम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मिसेस लिन ने शाओची से किया और पूछने लगी कि वो लिनवे को लाइक क्यों करता है। लिनवे ये सुनकर परेशान हो गई क्योंकि शाओची सिर्फ एक रोबोट था और उसे डर था कि वो जरूर कोई गलत आंसर करेगा। पर शाओची कहता है कि लिनवे जब भी स्ट्रॉबेरीज लेकर आती है तो उनके लीफ अलग करके वो उनको प्लेट में सेट करके रखती है। टोटल 18 स्ट्रॉबेरीज होती हैं और फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा रेड होती है वो शाओची को देती है और बोलती है कि ये उसका रिवॉर्ड है। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस लिन बहुत ही ज्यादा हंसने लगे। तभी लिनवे की नजर बाहर पड़ी जहाँ पर स्नो हो रही होती है। वो भागते हुए विंडो के पास गई और स्नो देखने लगी। शाओची ने उसे पूछा कि स्नो क्या होती है। मिस्टर और मिसेस लिन ये बात सुनकर कंफ्यूज हुए तो लिनवे जल्दी से बहाना बनाती है कि शाओची साउथ में रहता था, इसलिए उसने स्नो कभी नहीं देखी। मिसेस लिन ने फिर लिनवे को वापस बुलाया और वो फिर से गेम कंटिन्यू करते हैं। अब शाओची बाहर खड़ा स्नो देख रहा होता है। तभी लिनवे उसके पास आई और उसे एक कोट से कवर किया। लिनवे ने शाओची से पूछा कि वो अकेला वहाँ पर क्या कर रहा है। तो शाओची ने उसे बताया कि वो स्नो को एनालाइज कर रहा है। उसके डेटा में स्नो की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से 99% को वो पहचान सकता है, लेकिन रियल में स्नो को देखना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लिनवे ने उससे पूछा कि डिफरेंट क्या है, तो वो लिनवे से ही क्वेश्चन करने लगा कि उन ह्यूमंस के लिए ब्यूटी क्या है। शाओची ने उसे बताया कि ब्यूटी और लव को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती और वो बातें बताई जो ग्रैंडमा ने उसे बताई थी। फिर वो जाकर स्पार्कलर्स ले आई और उसमें से एक शाओची को पकड़ा देती है। थोड़ी देर बाद शाओची ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा कि अगर ब्यूटी की कोई डेफिनेशन नहीं है तो उसके लिए लिनवे ही ब्यूटीफुल है। अगले सीन में शाओची अकेला रूम में बैठा था और वो अपने सिस्टम को चेंज कर लेता है। उसने सारा डाटा क्रैक करके एक एग्रीमेंट सेट कर लिया कि किसी भी डेंजर सिचुएशन में उसे सबसे पहले लिनवे को प्रोटेक्ट करना होगा। अब शाओची लिनवे के साथ किचन में काम कर रहा होता है। तभी लिनवे जो स्टूल पर खड़ी होकर कैबिनेट से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, वह स्लिप होने की वजह से गिरने लगी। शाओची ने जल्दी से नोटिस कर लिया और उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर मिसेस चन अपने बेटे हाओमिंग के साथ आ जाती हैं। अंदर आते ही उन्होंने मिसेस लिन को आवाज देना स्टार्ट कर दी। मिसेस लिन वहाँ पर आई तो वो कार्ड देते हुए बताती हैं कि उनके ग्रैंडसन की फर्स्ट बर्थडे वो एक ग्रैंड होटल में सेलिब्रेट करने वाले हैं। मिसेस लिन ने कहा कि हाँ वो एक बहुत ही अच्छा होटल है। मिसेस चन उनके सामने बहुत ज्यादा ब्रैग करने लगी। फिर वो लोग शाओची को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो लिनवे ने हाओमिंग की तरफ देखते हुए कहा कि हाओमिंग शादी कब कर रहा है। जहाँ तक उसे याद है हाओमिंग उससे सिर्फ कुछ महीने ही छोटा है, उसे भी अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। मिसेस लिन को याद आया तो वो पूछने लगी कि लास्ट टाइम जो उन्होंने लड़की इंट्रोड्यूस करवाई थी वो कहाँ पर है।
तो लिवे ने बताया कि हाओमिंग ने उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर मिसेस चन भी शॉक हो गयी और हाओमिंग से क्वेश्चन किया तो हाओमिंग जल्दी से बहाना बनाता है कि उस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा किया। ये सुनकर मिसेस चन रिलैक्स हो गयी, पर लिनवे बताती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक उसे पता है, वो उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट गया और वो लड़की कॉफी पीना चाहती थी, पर हाओमिंग ने कहा कि उसकी मदर का कहना है कॉफी पीने से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज होगी और बाद में एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए उसने उसी वक्त वो कॉफी उठाकर हाओमिंग के मुंह पर मारी और वहाँ से चली गई। शाओची ये सुनकर हाओमिंग को ममाज बॉय बुलाता है, जिस पर हाओमिंग को गुस्सा आ गया और वह जानबूझकर शाओची से कहता है कि उसने सुना है शाओची का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही ज्यादा है, क्यों ना चाइनीज न्यू ईयर पर वो हाओमिंग के साथ कम्पीट करे। लिनवे को पता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसलिए हाओमिंग पर गुस्सा करने लगी, पर शाओची ने उसे रोक दिया और कहने लगा कि ड्रिंक करना ठीक नहीं, क्यों ना वो दोनों कार्ड्स प्ले करें। और हाओमिंग जल्दी से उसके साथ बैट लगाता है कि अगर वो हार गया तो उसे नील डाउन करके अपोलोजाइज करना होगा। शाओची ने भी कहा कि अगर वो हार गया तो आज के बाद लिनवे के आसपास भी नजर ना आए। लिनवे शाओची के बैट लगाने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक रोबोट था और हाओमिंग बहुत आसानी से उसे पागल बना सकता था। इसके बाद वो कंपटीशन के लिए बैठ जाते हैं। हाओमिंग ने कार्ड शफल किए और फिर गेम के रूल्स बताता है, जिसके बाद वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। पर पहली गेम में हाओमिंग ने बहुत आसानी से शाओची को हरा दिया, जिस पर वो खुश होने लगा। तो लिनवे गुस्से से कहती है, तुमने चीटिंग की है, तुमने अपने स्लीव में एक और कार्ड छुपा रखा था। हाओमिंग ने ये सुनकर एविडेंस मांगा और जल्दी से सारे कार्ड शफल कर देता है ताकि वो एविडेंस प्रोवाइड ना कर पाए। और उसकी मदर मिसेस चन भी उनसे एविडेंस मांगने लगी, जिस पर लिनवे को और ज्यादा गुस्सा आ गया। शाओची कहता है कि वो उसके साथ एक और गेम लगाए, इस बार वो जरूर जीत जाएगा। पर हाओमिंग ने कहा कि वो एक की जगह 10 बार भी खेल ले तब भी उसे नहीं जीत पाएगा। सेकंड गेम में हाओमिंग ने फिर से चीटिंग करनी चाहिए, पर शाओची ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसके स्लीव से एक और कार्ड निकालकर सबको दिखा दिया। और लिनवे मिसेस चन से पूछती है कि क्या उनके लिए ये एविडेंस काफी है। शाओची ने पॉइंट्स कैलकुलेट करके हाओमिंग को बताया कि वो हाओमिंग से 21 पॉइंट्स की वजह से जीत चुका है, इसलिए आज के बाद वो लिनवे के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। मिसेस चन हाओमिंग पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से ले जाती हैं। अगले सीन में लिनवे अकेली घर से बाहर होती है, तभी सिस्टम उसके सामने शो हुआ, जिसे देखकर वो अचानक से डर गई और बोली कि वो बार बार उसके पीछे क्यों आ जाता है, क्या उसने आज तक कोई प्यारी लड़की नहीं देखी। सिस्टम उसे बताने लगा कि कुछ लोग शाओची के पीछे आएंगे, वो उसके भेजे हुए मैन नहीं है, इसलिए अब लिनवे को ही शाओची को प्रोटेक्ट करना होगा। ये बोलकर सिस्टम गायब हो गया, पर लिनवे को उसकी बात समझ में नहीं आती। इसके बाद लिनवे अपने पेरेंट्स और शाओची के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ पर मिसेस लिन ने लिनवे को ऑर्डर लेने के लिए भेज दिया और शाओची की पिक्चर्स बनाने लगी और शाओची मिसेस लिन को डिफरेंट पोजेस दे रहा होता है। लिनवे ऑर्डर लेकर जैसे ही वापस मुड़ी तो शाओची की तरफ देखकर स्माइल करती है। फिर उसे सिस्टम की बात याद आई और वो दोबारा से कंफ्यूज हो गई कि इस बात का क्या मतलब था। तभी फॉर्म स्लिप होने की वजह से वो गिरने लगी, तो शाओची ये नोटिस कर लेता है और 2x की स्पीड से जाकर उसने लिनवे को बचा लिया। मिस्टर और मिसेस लिन वहाँ पर पहुँचे और लिनवे से पूछने लगे कि क्या वो ठीक है। जब उन्हें कंफर्म हो गया कि लिनवे बिल्कुल ठीक है, तो वो शाओची को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर लिन ने कहा, शाओची तुम तो वहाँ बैठे हुए थे, फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गए। शाओची ने कहा कि उसने लिनवे को पहले ही नोटिस कर लिया था, इसलिए बचाने के लिए आ गया, क्योंकि वो लिनवे के करीब बैठा हुआ था। मिस्टर और मिसेस लिन ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिनवे के ज्यादा पास तो वो दोनों बैठे हुए थे, पर इतने टाइम में वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। पर लिनवे जल्दी से बात को घुमा देती है, जिस वजह से वो इस बात को भूल जाते हैं। पर लिनवे ये नहीं जानती थी कि हाओमिंग ने ये सब देख लिया था और इसकी वीडियो बना ली थी और उसे शाओची पर शक भी हो चुका था। अगले सीन में लिनवे शाओची और अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पर होती है, तभी हाओमिंग ने उसे एक वीडियो भेजी। वो रेस्टोरेंट की ही वीडियो थी, जिसमें शाओची ने एक रोबोट की स्पीड से जाकर लिनवे को गिरने से बचाया था। लिनवे ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मिसेस लिन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो जल्दी से बहाना बनाती है कि कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर लिन को भी वो वीडियो मिल गई और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने मिसेस लिन को भी दिखाया, जिसके बाद वो दोनों ही लिनवे पर गुस्सा करने लगे और उसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर शाओची कौन है। तो लिनवे ने रोते हुए उन्हें बता दिया कि शाओची एक रोबोट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो क्वेश्चन करने लगे कि आखिर लिनवे ने उनके साथ ऐसा क्यों किया।
तो लिनवे बताती है कि ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। वो बार बार उसे शादी के लिए प्रेशर करते थे। जब भी चाइनीज न्यू ईयर आता तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती। हर पर्सन उसे यही क्वेश्चन करता कि आखिर वो शादी कब कर रही है। उसने बताया कि वो ब्लाइंड डेट्स पर जा जाकर थक चुकी थी। जब भी वो किसी ब्लाइंड डेट पर जाती तो उन लोगों को उसमें कोई कमी ही नजर आती थी। वो उसे चेंज करना चाहते थे। सिर्फ एक शाओची ही है जिसने उसे कभी भी चेंज होने का नहीं कहा। मिस्टर और मिसेस लिन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक रोबोट है। वो लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके जाने के बाद शाओची के साथ कोई हो जो उसका ख्याल रख सके, लेकिन वो एक रोबोट को कैसे चूज कर सकती है। उनका कहना था कि उसे अभी शाओची को वहां से भेजना होगा, पर लिनबे ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ एक शाओची है जो उसे अंडरस्टैंड करता है। मिस्टर और मिसेस लिन को उसकी बातों पर और ज्यादा गुस्सा आता जा रहा था। शाओची और लिनवे ने उनके सामने नील डाउन भी किया, पर उनका यही कहना था कि शाओची को वहां से जाना होगा। जब उनके बहुत बैग करने पर भी वो दोनों नहीं माने तो शाओची कहता है कि अगर उसके जाने से लिनवे का ट्रबल कम हो जाएगा तो उसका वहां से चले जाना ही बेहतर है। ये सुनकर लिनवे और भी ज्यादा रोने लगी। शाओची मिस्टर और मिसेस लिन से अपोलोजाइज करता है क्योंकि वो पर्सन नहीं था जो मिस्टर और मिसेस लिन ने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी डॉटर लिनवे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। फिर वो वहां से चला गया और लिनवे भी जल्दी से शाओची के पीछे चली जाती है। शाओची बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ गया। बहुत ज्यादा स्नो हो रही होती है, इसलिए लिनवे भी अम्ब्रेला लेकर जल्दी से शाओची के पास आ गई और उसके पास बेंच पर बैठ जाती है। शाओची उसे बताने लगा कि उसकी मेमोरी में अपोलोजाइज करने और बैक करने के बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी जो मिस्टर लिन के सामने उसने नील डाउन किया वो अपने हर्ट की वजह से किया था। लिन में ये सुनकर रोने लगी तो शाओची उससे क्वेश्चन करता है कि वो न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अगर न्यू ईयर उसके लिए पेन लेकर आता है तो उसे सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत। शाओची उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो न्यू ईयर पर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती थी। जब बड़ी हो गई तो हर न्यू ईयर अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर उसने नहीं सोचा था कि न्यू ईयर उसके लिए पेन भी लेकर आ सकता है। पर वो भी अपनी लाइफ में शाओची जैसा एक पर्सन लाती है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो शाओची ने कहा कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। ये सुनकर लिनबे खुश हो गई और फिर नेक्स्ट डे जब वो उठी तो उसने देखा कि वो शाओची के साथ बेंच पर ही सो गई थी। थोड़ी देर बाद लिनबे को मिसेस लिन की कॉल आ गई जो बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। लिनबे को बताया कि उनके घर पर बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, वो जल्दी से वापस आ जाए। लिनबे भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और जल्दी से शाओची के साथ वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हाओमिंग कुछ लोगों को लेकर उनके घर पर आ गया था। मिस्टर और मिसेस लिन उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। तभी लिनबे शाओची को लेकर वहाँ पर आ गई। उसको देखते ही हाओमिंग बताने लगा, तुम्हारे इस रोबोट बॉयफ्रेंड में जरूर कोई प्रॉब्लम है। लिनबे को उसके बात का मतलब समझ नहीं आया, पर उसके सामने चिमिंग अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था जो लिनबे को बताने लगा कि उन्हें पता चला है लिनबे एक इलीगल वे में एक बायोनिक रोबोट को प्रोसेस कर रही है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये सुनकर शाओची ने उनको बताया कि सिविलियन रोबोट का रजिस्टर होना जरूरी है, पर वो एक सिविलियन रोबोट नहीं है। चिमिंग ने उससे क्वेश्चन किया कि क्या वो फिर बता सकता है कि वो कौन है। शाओची ने अपनी मेमोरी चेक करने की कोशिश की, पर उसकी मेमोरी ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए वो कहता है कि इस बात का जवाब वो नहीं दे सकता। चिमिंग ने लिनवे को बताया कि उसे भी उनके साथ चलना होगा। गार्ड जैसे ही लिनवे की तरफ बढ़ा तो शाओची जल्दी से आगे आकर लिनवे को प्रोटेक्ट करता है। एक गार्ड ने गुस्से से उन पर अटैक करना चाहा तो शाओची जल्दी से लिनवे को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और उसकी सारी मेमोरी अनब्लॉक होने लगी। उसने डॉक्टर सू को देखा जो उसे बता रही होती हैं उसे प्यार करना सीखना होगा और अपना हर्ट ग्रो करना पड़ेगा। अब वही उनकी लास्ट होप है। लिनवे शाओची को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, पर शाओची उसे बताता है कि उसकी मेमोरी अनब्लॉक हो रही है। तभी छिंचा भी वहाँ पर आ गया और लिनवे से कहने लगा कि वो शाओची से दूर रहे। शाओची को ये सब कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो छिंचा उसे बताने लगा कि उस दिन उसे बहुत ज्यादा शक हो गया था, इसलिए वापस जाकर वो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने लगा और उसे पता चला कि शाओची सिर्फ एक रोबोट नहीं है, वो एक स्टिमुलेटेड ह्यूमन हो सकता है। लिनबे को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो उसे डिटेल्स पूछती है। छिंचाओ ने बताया कि वो कंपनी एक ऐसा पर्सन क्रिएट करना चाहती है जो ह्यूमन बायोनिक बॉडी की व्हील को कैरी कर सके। चिमिंग गुस्से से बोला, ये झूठ है, फाल्स इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई जरूरत नहीं। छिंचा बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो उन्हें शाओची को वहाँ से लेकर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। तभी पुलिस वहाँ पर आ गई। चिमिंग ने गुस्से से पूछा कि पुलिस को वहाँ किसने बुलाया है, और जैसे ही हाओमिंग पर नजर पड़ी तो हाओमिंग हंसते हुए कहता है, इतना बड़ा मैटर है, पुलिस का इन्वॉल्व होना तो जरूरी था।
थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए और पूछने लगे कि उन्हें किसने कॉल की है। तो मिस्टर लिन जल्दी से उनके पास जाकर कंप्लेंट करते हैं कि चिमिंग कुछ लोगों को लेकर जबरदस्ती उनके घर पर आ गया है। पुलिस ऑफिसर चिमिंग के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो मिसेस लिन ने मौका देखकर लिनवे को अपनी कार की कीज दे दी और कहा कि वो शाओची को लेकर वहां से भाग जाए। लिनवे शाओची को लेकर जाने लगी तो शाओची उसे रोकते हुए कहता है, लिनवे, हो सकता है कि मैं सिर्फ एक रोबोट ना हूँ। शाओची कहती है, तुम जो भी हो अभी यहाँ से चलो, और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भाग गई। चिमिंग ने उनके पीछे जाना चाहा पर पुलिस ऑफिसर अभी उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसलिए रोक लेता है। लिनवे शाओची के साथ काफी दूर निकल आई थी। मिसेस लिन ने उसे कॉल की तो वो पूछती है कि क्या वो लोग ठीक है। मिसेस लिन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स उनके पास ही हैं, पर चिमिंग लिनवे के पीछे आ चुका है। ये सुनते ही लिनवे ने जल्दी से पीछे देखा और एक कार सच में उनके पीछे आ रही होती है। उसने जल्दी से शाओची को इन्फॉर्म किया तो शाओची ने रेस बढ़ा दी और लिनवे ने मिसेस लिन से कहा कि वो भी बिल्कुल ठीक हैं। वो एक सुनसान जगह पर पहुंच चुके थे। लिनवे शाओची को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती है, पर तब तक चिमिंग और उसके गार्ड्स वहां पर पहुंच गए। लिनवे समझ गई कि अब वो और नहीं भाग सकती और उसे ये सब फेस करना ही होगा। वो चिमिंग की तरफ मुड़ी और चिमिंग शाओची से कहने लगा कि वो अपना डिफेंस सिस्टम लॉक करके चुपचाप उनके साथ चले, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये बोलते ही वो अपने हाथ में पकड़े टैबलेट से शाओची का सिस्टम ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर लिनवे गुस्से से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। चिमिंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, पर ये देखकर वो शॉक रह गया कि शाओची पर इस सब का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। शाओची बताता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ लिनवे को प्रोटेक्ट करना है। उन लोगों ने फोर्सफुली शाओची और लिनवे को अपने साथ लेकर जाना चाहा तो शाओची का डेंजर मोड ऑन हो जाता है और उसने गार्ड्स के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर दी और गुस्से से उन्हें वापस जाने को कहता है। चिमिंग ने गार्ड्स को वहां से भेज दिया और फिर खुद भी जाने लगा, पर फिर रुककर लिनवे से कहने लगा कि शाओची आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये ना तो लिनवे के लिए अच्छा है और ना ही शाओची के लिए। लिनवे गुस्से से बोली, ये तुम्हारा मसला नहीं है, यहाँ से चले जाओ। चिमिंग बोला, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वही शाओची के पीछे है? बहुत सारे लोग शाओची को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब शाओची सिर्फ लिनवे की ही कमांड सुनता है, तो वो लोग शाओची के पीछे जरूर आएंगे। फिर चिमिंग ने लिनवे से कहा कि उसे उम्मीद है वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और वहां से चला गया, जिसके बाद शाओची बेहोश हो जाता है। ये देखकर लिनवे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उसे लगा कि शाओची की चार्जिंग खत्म हो गई है और वो शाओची का चार्जिंग पॉट ढूंढने लगी, पर ये देखकर शॉक हो गई कि उसका चार्जिंग पॉट गुम हो चुका था। सिस्टम ने आकर लिनवे को बताया कि शाओची को अब एनर्जी के लिए इस तरह के लो लेवल मेटल्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। लिनवे को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो सिस्टम बताता है कि शाओची का हार्ट अब ग्रो कर रहा है और उसने बायोलॉजिकल टिश्यूज बना लिए हैं। लिनवे जितना ज्यादा इन बातों को सुन रही थी और भी ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी। थोड़ी देर में शाओची को होश आया, पर लिनवे ने देखा कि उसकी आईज ब्लू कलर की हो चुकी हैं। उसने शाओची से बात करनी चाहिए, पर शाओची जो अपने होश में नहीं था वो उसका गला दबाने लगा। सिस्टर ने जल्दी से शाओची को अपना डिफेंस सिस्टम ओपन करने को कहा, जिसके बाद शाओची लिनवे को रिकॉग्नाइज करता है। जब उसने देखा कि थोड़ी देर पहले वो लिनवे को हर्ट करने वाला था, तो जल्दी से लिनवे के लिए हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल ऑन कर दिया और अपना डिफेंस सिस्टम ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया और लिनवे फिर से परेशान हो गई। उसने सिस्टम से इस बारे में पूछा तो सिस्टम बताता है कि उसने लिनवे के लिए अपना डिफेंस प्रोटोकॉल सिस्टम ब्लॉक कर दिया है और अब लिनवे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे लिनवे शाओची के साथ बैठी होती है। सिस्टम ने आकर लिनवे को बताया कि शाओची को डॉक्टर सू ने रेडी किया है और वो खुद डॉक्टर सू का सिस्टम है जिसको वो अपने प्रोजेक्ट्स में हेल्प के लिए यूज करती थी और शाओची डॉक्टर सू का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वर्क है। लिनवे ने ये सुनकर पूछा कि फिर चिमिंग किस बायोनिक बॉडी और कॉन्शियस की बात कर रहा था, तो सिस्टम ने बताया कि चिमिंग ने डॉक्टर सू को धोखा दिया और उन्हें इस बारे में लास्ट स्टेज पर पता चला, इसलिए शाओची में अर्जेंटली एक मिल्की वे इंस्टॉल किया गया और डॉक्टर सू ने सिस्टम को ऑर्डर दिया कि वो शाओची का ख्याल रखे और उसे एक होस्ट तक ले जाए जो शाओची को फील करना सिखाए। अगर वो वर्क सक्सेसफुल हो गया तो शाओची एक न्यू टाइप का ह्यूमन बन जाएगा, पर अगर फेल हो गया तो मिल्की वे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और शाओची पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। ये सुनकर लिनवे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसने शाओची को हग कर लिया तो शाओची बताता है कि क्या उसे उस रात वाली स्नो अभी भी याद है। लिनवे ने हाँ कहा तो शाओची उसे बताने लगा कि वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा वार्म थी। अगर वो फेल भी हो गया तो एटलीस्ट वो ब्यूटी, लव और फीलिंग्स के लिए जिंदा रहा।
लिनबे उसकी बात सुनकर रोने लगी। तभी उसने देखा कि छिमिंग अपने गार्ड्स के साथ फिर से वहां पर आ रहा है। तो वो जल्दी से शाओची को अपने साथ लेकर एक गैराज में छुप जाती है। उसने नोटिस किया कि शाओची का हार्ट सच में ग्रो कर रहा है। थोड़ी देर में वहां पर छिमिंग आ गया, जो लिनबे से कहने लगा कि वो शाओची को लेकर बाहर आ जाए। पर जब लिनबे और शाओची ने उसके बात नहीं सुनी तो छिमिंग कहता है कि शाओची के पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और बोल रहे थे कि घर पर वो उसके साथ खाना खाना चाहते हैं। जैसे ही लिनवे ने ये बात सुनी तो वो समझ गई कि चिमिंग उसके पेरेंट्स का बोलकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। चिमिंग ने उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लिया था और लिनवे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए जल्दी से बाहर जाने लगी, पर शाओची ने उसे रोक लिया। लिनवे कहती है कि उसके पेरेंट्स खतरे में हैं, पर शाओची उसे हक कर लेता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं खुद बाहर जाऊंगा। लिनवे बोली कि फिर वो दोनों साथ में जाएंगे, पर शाओची ने रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि ये सब अब वो एग्रीमेंट की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद से करना चाहता है, क्योंकि क्योंकि उसे लिनबे और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये बोलकर वो बाहर चला गया। चिमिंग हंसते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। शाओची ने चिमिंग से कहा कि वो उनके साथ चलने के लिए रेडी है और वो मिस्टर लिन और मिसेस लिन को छोड़ दे। लिनबे वहां पर आकर चिमिंग पर गुस्सा करने लगी। चिमी के गार्ड्स ने मिस्टर और मिसेस लिन के हाथ खोल दिए, पर जैसे ही वो लिनवे के पास जाने लगे तो चिमी के गार्ड्स ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। लिनवे आकर चिमी को सजेस्ट करती है कि अगर चिमिंग शाओची का सारा सिस्टम ब्लॉक करके उसे अपने साथ ले जाएगा तो उस पर स्टडी करने का कोई फायदा नहीं। क्यों ना वो चिमिंग को उनकी फैमिली के साथ रहने दे, उसका हार्ट ग्रो होने के बाद वो शाओची को स्टडी कर सकता है। चिमिंग बोला लिनवे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसे सिर्फ शाओची नहीं बल्कि लिनवे भी चाहिए। फिर वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है जो लिनवे को पकड़ने के लिए जाने लगे, पर शाओची ने जल्दी से लिनवे को प्रोटेक्ट किया। जिमिंग ये देखकर शाओची से बोला क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले उन सबको प्रोटेक्ट कर पाओगे? शाओची ने कहा हाँ, मैं अकेला प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो चीज डिस्ट्रॉय जरूर कर सकता हूँ जो चिमिंग को चाहिए। ये सुनकर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम ऑन करने लगा। चिमिंग ने गुस्से से उसे रोकने की कोशिश की तो शाओची कहता है कि वो लिनवे और उसके पेरेंट्स को वहां से जाने दे। चिमिंग ने उसके पेरेंट्स को छोड़ दिया और शाओची से कहा कि अब वो रुक जाए और उनके साथ चले, पर शाओची लिनवे की तरफ देखकर बोला ये लास्ट काम है जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता हूँ, और फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और चिमिंग गुस्से से कहता है कि उसे क्या लगता है ऐसा करने से वो उस पर गिव अप कर देगा, उसके लिए शाओची की बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और लिनबे चिमिंग पर गुस्सा करने लगी कि आखिर वो चाहता क्या है, वो शाओची का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। चिमिंग ने कहा कि शाओची ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया है, अब उसको अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं। पर लिनबे अभी भी शाओची पर गिव अप नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर पुलिस आ गई तो चिमिंग को वहां से भागना पड़ा। लिनबे भी जल्दी से शाओची को अपने साथ अपने घर ले आती है और सिस्टम से पूछने लगी कि क्या शाओची के लिए अभी भी होप बाकी है। सिस्टम ने उसे बताया कि शाओची बहुत यूनिक है, डॉक्टर सू ने उसके लिए जरूर कोई बैकअप प्लान रेडी किया होगा और लिनबे ने शाओची को बहुत ज्यादा फीलिंग्स सिखा दी हैं। लिनबे को इस बात का मतलब समझ नहीं आया तो सिस्टम उसे बताने लगा कि शाओची ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम ऑन कर लिया। फर्स्ट स्टेज पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। लिनबे ने पूछा कि अभी भी हो बाकी है, पर सिस्टम उसे कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकता था। तो लिनबे बोली कि अगर थोड़ी सी भी हो बाकी होगी तो वो शाओची पर गिव अप नहीं करेगी। वो वहां से बाहर गई तो मिस्टर लिन उसे अपोलोजाइज करते हैं और खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो उस दिन गुस्सा ना करते तो ये सब ना होता। लिनवे बोली कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर लिन ने बताया कि उस दिन लिनवे और शाओची के जाने के बाद उन्होंने बहुत सोचा और उन्हें समझ आई कि मिस्टर और मिसेस लिन की उस दुनिया से जाने के बाद भी लिनवे के साथ कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसे अंडरस्टैंड कर सके और उसका ख्याल रख सके। इसलिए उन्हें लिनवे और शाओची के बीच में नहीं आना चाहिए था। वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी मिसेस लिन वहां पर आ गई और खुश होकर लिनवे को बताया कि शाओची को होश आ गया है। लिनवे भी ये सुनकर भागते हुए शाओची के पास गई। उसने शाओची से बात करनी चाहिए तो शाओची उसको ग्रीट करते हुए बताता है कि वो उसका इमोशनल कंपेनियन रोबोट है। लिनवे ने कंफ्यूज होकर सिस्टम की तरफ देखा तो सिस्टम ने उसे बताया कि अब वो सच में सिर्फ एक रोबोट बन चुका है जो उसका इमोशनल कंपेनियन है, और लिनवे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अगले सीन में लिनवे अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और शाओची उनको सर्व कर रहा था। मिस्टर लिन ने शाओची को अपने साथ बैठकर खाना खाने को कहा, पर शाओची बताता है कि जब तक होस्ट उसे ऑर्डर नहीं देगी वो नहीं बैठ सकता। लिनवे ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है और उसने शाओची को बैठने का कहा। शाओची उनके साथ बैठ गया।
पर वो बहुत ही फीलिंगलेस और रोबोटिक बातें कर रहा था और लिनबे ये सब नहीं देख पा रही थी। तभी तभी लिनबे को मिस्टर वैंग की कॉल आ गई और वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे वर्क के लिए कल वापस जाना होगा। मिस्टर लिन ने कहा कि इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। शाओची ने जब देखा कि उन सबका मूड ऑफ हो गया है तो वो जल्दी से पूछने लगा कि उन लोगों को कौन सी गॉसिप पसंद है, वो कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। अगले सीन में सिस्टम लिनवे को बताता है कि उसे शाओची को अपने साथ लेकर वापस जाना होगा। लिनवे जल्दी से बोली कि इतनी जल्दी क्या है। तो सिस्टम ने कहा कि छिमिंग उस पर गिव अप नहीं करेगा, ये प्लेस अब सेफ नहीं है और उसे शाओची को लेकर डॉक्टर सू के पास जाना पड़ेगा। लिनवे कहती है फिर मैं भी साथ चलूंगी, पर सिस्टम ने उसे रिफ्यूज कर दिया और बोला कि शाओची सबसे ज्यादा यही चाहता है कि लिनवे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। तभी लिनवे को मिसेस लिन की आवाज सुनाई दी जो हॉमिंग पर गुस्सा करते हुए पूछ रही होती हैं कि वो वहाँ क्या लेने आया है। लिनवे भी जल्दी से चेक करने के लिए चली जाती है। हॉमिंग ने वहाँ पर आकर बताया कि उसे पता है उससे गलती हो गई, इसलिए अपने प्रीवियस एक्शन के लिए वो माफी मांगने आया है। उसने एक वॉच भी दिखाई जो वो शाओची के लिए लेकर आया था। लिनवे ने वो लेने से रिफ्यूज कर दिया और हॉमिंग पर गुस्सा किया, पर हॉमिंग जल्दी से शाओची को वो वॉच पहना देता है। लिनवे ने उस पर गुस्सा करना चाहा, पर मिसेस लिन कहती हैं कि अगर हॉमिंग सच में माफी मांगना चाहता है तो उसे ये वॉच एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो मिसेस लिन की बात सुनकर वो चुप हो जाती है। हॉमिंग वहां से चला गया और उसके जाते ही शाओची अलग तरह से बिहेव करने लगा और वो भी हॉमिंग के पीछे जाने लगता है। ये देखकर मिस्टर और मिसेस लिन परेशान हो गए और लिनवे चेक करने के लिए शाओची के पीछे जाती है। उसने देखा कि हॉमिंग शाओची को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे हॉमिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। हॉमिंग ने उसे बताया कि अगर वो शाओची को अपने साथ ले जाकर चिमिंग के हवाले कर देगा तो चिमिंग उसे 1 मिलियन देने के लिए रेडी है। लिनबे गुस्से से बोली कि वो रिलेटिव्स हैं, वो पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकता है कि 1 मिलियन उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हामिंग ने कहा कि उस सोसाइटी में रहने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, बगैर पैसों के वो क्या कर सकते हैं। इसके बाद उसने शाओची को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर शाओची उसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और हॉमिंग सोचने लगा कि वो सिस्टम वर्क क्यों नहीं कर रहा। सिस्टम जल्दी से अपीयर हुआ और लिनबे को बताने लगा कि उस वॉच के साथ जरूर कुछ गलत है, उसे जल्दी से वॉच उतारनी होगी। और लिनवे ने जल्दी से वो वॉच उतार कर फेंक दी, जिस पर हॉमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लिनवे कहती है कि चिमिंग ने शाओची को वापस लाने का कहा था, पर अब तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। अगर चिमिंग को इस बारे में पता लग गया तो क्या हॉमिंग को लगता है कि वो उसे छोड़ देगा। वो खुद ही डिसाइड करे कि उसे चिमिंग के पास पहले जाना है या फिर पुलिस के पास। ये सुनकर हॉमिंग डरते हुए वहाँ से भाग गया, जिसके बाद लिनवे जल्दी से शाओची को अपने साथ वापस ले आती है। उसने शाओची को सोफे पर लिटाया और सिस्टम से पूछने लगी कि उसे क्या हुआ है। सिस्टम ने कहा कि शाओची बिल्कुल ठीक है, पर उसे शाओची को अपने साथ लेकर जाना होगा। लिनवे ने देख लिया है चिमिंग इतनी आसानी से शाओची का पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे अभी शाओची को डॉक्टर सू के पास लेकर जाना होगा। लिनवे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाती है और सिस्टम शाओची को अपने साथ ले गया। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। लिनवे फिर से न्यू ईयर के लिए अपने पेरेंट्स के घर पर होती है और उसके बहुत सारे रिलेटिव्स उसे बार बार मैरिज का बोल रहे थे। तभी वहाँ पर चिंचाओ आ गया, जिसने लिनवे से पूछा कि क्या उसके पास टाइम है, वो एक प्रोजेक्ट के बारे में उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। इससे पहले लिनवे कुछ कहती, उसकी आंट जल्दी से बोलती हैं कि हाँ उसके पास बहुत टाइम है और लिनवे से कहा कि वो जल्दी से चिंचाओ को वीचैट पर ऐड कर ले। तभी फिर से डोरबेल बजी और मिसेस लिन ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने शाओची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लिनवे भी भागकर शाओची के पास गई। चिंचाओ ने शाओची को देखकर कहा कि लगता है वो अच्छे से रिकवर कर रहा है, इस बार वो कितने टाइम तक रहना चाहता है। तो शाओची ने उसे रिप्लाई दिया कि वो उसका घर है। फिर वो एक बॉक्स निकालकर लिनवे को दिखाता है जिसमें एक स्ट्रॉबेरी थी, जिसकी एम्ब्रॉयडरी उसने खुद की थी और शाओची से बोला कि उसे याद है शाओची स्ट्रॉबेरीज के लीफ अलग करके हर प्लेट में 18 स्ट्रॉबेरीज रखती थी। फिर वो चिंचाओ से कहने लगा कि उसे याद है चिंचाओ को टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। चिंचाओ बोला कि क्या उसे अभी भी याद है। शाओची ने बताया कि उसे तो ये भी याद है चिंचाओ के मैरिज के लिए बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। उसे ट्रेडिशनल वुमेन चाहिए थी जो फैमिली पर फोकस कर सके, पर अच्छी बात है कि लिनवे अब इंडिपेंडेंट है। लिनवे को कुछ गलत लगा और वो शाओची को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ गई और उसे कहती है कि वो शाओची नहीं है तो फिर वो कौन है। सिस्टम 1 मंथ पहले ही डिसअपियर हो गया था। उसके सिस्टम से बात हुई थी और सिस्टम ने प्रॉमिस किया था कि चाइनीज न्यू ईयर पर वो मिडनाइट में मिलेंगे और तभी इस बारे में बात होगी, पर सिस्टम वहां आया ही नहीं। शाओची ने जल्दी से सिस्टम से इस बारे में पूछा तो सिस्टम बताता है कि उसे याद भूल गया था। शाओची ने सिस्टम से कहा कि वो लोग पकड़े गए हैं तो क्या वो अपना ऑनेस्टी मोड ऑन कर ले। लिनबे को इस सब की समझ नहीं आ रही थी। सिस्टम ने उसे बताया कि उसके सामने जो खड़ा है वो शाओची ही है।
पर 1 मंथ पहले चिमिंग ने डॉक्टर सू पर अटैक किया और शाओची का मिल्की वे चोरी करके ले गया, जिसके बाद डॉक्टर सू ने शाओची में एक न्यू मिल्की वे ऐड किया, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज चली गई हैं। अब लिनवे ही दोबारा फीलिंग्स को समझने में उसकी हेल्प कर सकती है। जब वो दोबारा से प्यार करने लगेगा तो उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और तभी वो चिमिंग से फाइट कर सकता है। और अब लिनवे को सब कुछ समझ आ जाता है। अगले सीन में लिनवे किचन में काम कर रही होती है और सिस्टर ने उसे कहा कि वो शाओची को भी अपने साथ काम करने का बोले ताकि वो फीलिंग्स डेवलप कर सके। तो लिनवे ने जल्दी से शाओची को अपने पास बुलाया और एग ब्रेक करने को कहती है, पर शाओची बहुत ज्यादा फोर्स यूज करता है। तो लिनवे ने उसे समझाया कि उसे अपने हार्ट से फील करना होगा, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को यूज करे। इसके बाद वो शाओची को एक रूम में लेकर जाती है और उसे पहनने के लिए नाइट सूट दिया। शाओची ने चेंज कर लिया, पर लिनवे ने देखा कि उसने शर्ट ठीक से नहीं पहनी थी, तो वो शाओची की हेल्प करती है। जिसके बाद शाओची उसे कहता है कि क्या बेड टाइम से पहले उन्हें इमोशनल इंटरेक्शन भी करना होगा। शाओची की बात सुनकर लिनवे शाय फील करने लगी, पर सिस्टम ने बताया कि ये सब उसी ने शाओची को सिखाया है। तो उसकी मेमोरीज वापस लाने के लिए लिनवे शाओची को हक करती है और फिर गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ हम चिमी को देखते हैं जो मिल्की वे पर रिसर्च कर रहा था, पर वो फेल हो गया और सोचता है कि ये मिल्की वे अब उसके किसी काम का नहीं। शाओची ने अब तक दोबारा से हार्ट ग्रो कर लिया होगा, इसलिए उसे शाओची को रिसर्च के लिए वापस लाना चाहिए। वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट डे लिंबे के घर पर मिसेस लू और लू चिंग आ जाती हैं। रोते हुए वो ड्रामा करने लगी कि चाओ खाई ने लू चिंग को धोखा दिया और उस पर चीट किया है। उसने उन लोगों को घर से भी निकाल दिया, अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। शाओची ने नोटिस करके बताया कि वो लोग फेक क्राई कर रही हैं और ये सुनकर लिनवे को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो मिसेस लू फिर से ड्रामा करते हुए बोली कि वो लोग रिलेटिव्स हैं, अब वो दोनों होमलेस हो गई हैं, तो क्या लिन फैमिली उनको जगह भी नहीं देगी। तो मिसेस लिन उनको अपने घर पर रखने के लिए रेडी हो जाती हैं और फिर लिनवे से कहा कि उनके घर पर सिर्फ एक ही गेस्ट रूम है, तो शाओची को अब से लिनवे के साथ सोना होगा। मिसेस लू और लूचिंग गेस्ट रूम में चली गई और खुश हो रही होती हैं कि अच्छा हुआ लिन फैमिली सॉफ्ट हार्टेड है। लूचिंग ने कहा शाओची को अब कुछ भी याद नहीं, एक बार वो उसकी मेमोरी में ये इंस्टॉल कर दें कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लूचिंग है, तो फिर वो उसको अपने साथ ले जाकर छिम्मी के हवाले कर सकती हैं और उनको 10 मिलियन मिल जाएंगे। दूसरी तरफ शाओची और लिनवी एक रूम में होते हैं। शाओची की बैटरी खत्म होने वाली थी, इसलिए लिनवी उसको चार्जिंग पर लगाने लगती है। तभी मिसेस लिन वहां पर आ गई और यह देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया। वो उनको हंसते हुए कंटिन्यू करने का बोलकर वहां से चली गई, जबकि लिनवी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। उसने भागने की कोशिश की, पर गलती से पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिर गई और शाओची भी उसके साथ ही गिर जाता है। उसे लगा कि शाओची उसे किस करने वाला है, पर इससे पहले ही शाओची बेहोश होकर गिर गया। सिस्टम ने कहा कि शाओची को सैड होने की जरूरत नहीं, वो फील कर सकती है कि शाओची की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट डे लिनवे शाओची के साथ बाहर गई तो चिमिंग उनके सामने आ गया। लिनवे को उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो शाओची को प्रोटेक्ट करती है। चिमिंग ने जैसे ही शाओची को टच करना चाहा तो शाओची ने उसे फाइट किया। तो चिमिंग कहता है कि उसने सच में चिमिंग को डिसअपॉइंट नहीं किया, वो उसके लिए वापिस आएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। वापिस आकर शाओची ने लिनवे से अपोलोजाइज किया क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर लिनवे बोली कि वो उसे प्यार करती है इसीलिए ये सब किया। फिर वो उसे फीलिंग्स के बारे में बताती है जो वो अपने हार्ट से फील कर सकता था। दूसरी तरफ छिमिंग ने लुचिंग को मिलने के लिए बुलाया और लुचिंग को एक डिवाइस देता है जिसमें फेक मेमोरीज थी। अगर वो शाओची में इंस्टॉल हो जाती तो उसे लगता कि वो लुचिंग से ही प्यार करता है। फिर लुचिंग और उसकी मदर मौका देखकर शाओची के पास गई। लिनबे मिसेस लिंग के साथ शॉपिंग पर गई थी। वो फोर्सफुली शाओची में वो डिवाइस इंस्टॉल कर देती हैं। मिस्टर लिन वहां पर आकर गुस्से से पूछने लगे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने लिनबे को कॉल करके इस बारे में बताना चाहा, तो लुचिंग एक शोपीस उठाकर उनके सर पर मारकर मिस्टर लिन को बेहोश कर देती है और फिर वो मिस्टर लिन को खींचते हुए बाहर ले गए ताकि ये प्रूफ कर सकें कि वो स्लिप होने की वजह से टेबल के कोने से टकराकर बेहोश हो गए। अगले सीन में लिनवे हॉस्पिटल से वापस आई तो मिसेस लू उसे जल्दी से मिस्टर लिन के बारे में पूछती है। उसने बताया कि वो अभी भी कोमा में है और डॉक्टर ने कहा है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। लूचिंग ये सुनकर खुश हो गई कि वो बहुत ही लकी है, पर लिनवे को उन पर शक हो गया था। तभी वहाँ पर शाओची आया तो वो शाओची को ऑर्डर देती है कि वो मिसेस लू और लूचिंग को पकड़ ले, पर शाओची लूचिंग के पास जाकर कहता है कि वो लूचिंग से प्यार करता है और उसने लिनवे को खुद से दूर रहने का कहा। तो लिनवे बहुत ज्यादा सैड हो गई। वो बाहर जाकर बेंच पर बैठकर रोने लगती है। चिंचा उसके पास आया तो उसने चिंचा को सारी बात बता दी। लुचिंग भी शाओची के साथ वहाँ पर आ जाती है। चिंचाओ कहता है
कि शाओची उसका सेट होना डिजर्व नहीं करता। अब से वो लिनवे का ख्याल रखेगा। उसने लिनवे का हाथ पकड़ा तो शाओची बहुत ज्यादा जेलस हुआ। वो जल्दी से छिंचाओ को दूर करना चाहता था। तो लुचिंग ने ये देखकर शाओची को रिमोट से कंट्रोल किया और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। जबकि लिनवे को शक हो गया था। लुचिंग जैसे ही चिमिंग के पास पहुंची और चिमिंग मिल्की वे लेने लगा तो लिनवे वहां पर पहुंच गई और शाओची को प्रोटेक्ट करने लगी। चिमिंग कहता है कि वो ग्रेट साइंटिस्ट बनकर रहेगा और कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। उसने लिनवे को धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। चिंचा भी वहां पर आकर चिमिंग से फाइट करने लगा। शाओची ने जब देखा कि लिनवे को चोट लग गई तो वो जल्दी से लिनवे के पास गया। लूचिंग ने इस बार उसे रिमोट से कंट्रोल करने की कोशिश की पर वो ऐसा नहीं कर पाती। लिनवे ने जल्दी से फेक मेमोरी डिवाइस शाओची से अलग कर दी। वो बेहोश हो गई तो शाओची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लूचिंग और चिमिंग को मारने लगा। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई जो लूचिंग को पकड़ लेती है पर चिमिंग भाग गया। शाओची लिनवे को हॉस्पिटल ले गया और इसके बाद वो मिस्टर लिन के पास जाते हैं जिनको होश आ गया था। लिनवे ने उन्हें बताया कि शाओची की मेमोरीज वापस आ गई हैं। तभी शाओची को चिमिंग की कॉल आई जो उसे अकेले मिलने के लिए बुला रहा था। तो लिनवे ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएगी। नेक्स्ट डे वो चिमिंग से मिलने गए तो चिमिंग कहता है उसे नहीं पता था कि वो लोग सच में आ जाएंगे। फिर उसने एक रिमोट का बटन प्रेस किया और एक डिवाइस की वजह से शाओची को बहुत ज्यादा पेन होने लगा। लिनवे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और चिमिंग ने उनको बताया कि एक बार उसकी रिसर्च कंप्लीट हो गई तो वो दुनिया का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बन जाएगा और सारी दुनिया उसे वर्शिप करेगी। थोड़ी देर में छिनचाओ भी वहां आ गया जो चिमिंग से फाइट करने लगा पर चिमिंग उसे हराकर लिनवे के पास आ गया और उसका गला दबाने लगा। शाओजी को ये देखकर गुस्सा आया पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लिनवे चिमिंग से बेग करती है कि वो जो भी चाहेगा लिनवे उसे देने के लिए रेडी है पर वो शाओजी को हर्ट ना करे। पर चिमिंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो शाओजी के पास जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और ये देखकर शॉक हो गया कि उसे करंट लगा और वो कुछ नहीं कर पाया। शाओजी ने बताया कि वो प्यार करने के लिए बना है, उसकी रिसर्च के लिए नहीं। चिमिंग को इस बात पर यकीन नहीं आया और वो फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है पर करंट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। लिनवे ने नोटिस किया कि शाओजी की हार्ट बीट बहुत स्ट्रांग है तो सिस्टम ने उनको बताया कि शाओजी पूरी तरह से ह्यूमन में इवॉल्व हो चुका है और उनको कंग्रेचुलेट करके सिस्टम गायब हो गया। और लिनवे खुश होकर शाओची को हक कर लेती है। 3 मंथ गुजर जाते हैं। शाओची और लिनवे स्नो में वॉक कर रहे होते हैं। फिर शाओची ने लिनवे को वेट करने का कहा और जल्दी से स्पार्कलर्स वहां पर ले आता है। फिर उसने लिनवे को प्रपोज किया और वो जल्दी से मान गई और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।